Now very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 3rd. Today we start new chapter number 8 which is measurement of length. यानी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए हमें ये पता करना है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स उसकी लेंथ कितनी है, मतलब वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रोप है यानी रस्सी है, अगर हमें उसकी लेंथ मेजर करनी है कि उस रस्सी की लेंथ कितनी है तो हम उसको मेजर करेंगे। इसी तरह से जैसे पोल है, कोई भी पाइप है, जैसे पानी का पाइप होता है, इलेक्ट्रिकल पाइप होते हैं, या जैसे 2 पोल्स होते हैं, खंबे होते हैं, इस तरह से पोल्स हैं, उनकी हमें हाइट मेजर करनी है। यानी कोई ऑब्जेक्ट्स की जितनी उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम लेंथ कहते हैं। अब उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए देखिए, पहले पुराने समय में लोग अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे, जैसे कि हैंड स्पैन देखिए, जैसे यहाँ पे है, हम जैसे इस तरह से ये थंब और ये लिटिल फिंगर, इनसे हम इस तरह से मेजर करते हैं। इस तरह से थंब और लिटिल फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम हैंड स्पैन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये बुक में मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से मेजर करते हैं तो इसे हम कहते हैं हैंड स्पैन। इसी तरह से हम फिंगर विड्थ, यानी कि हम किसी भी चीज़ की लेंथ हमें मेजर करनी है तो हम पहले क्या करते थे, अपनी फिंगर्स को इस तरह से रख कर मेजर करते थे कि हमारी कितनी फिंगर की जो है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो हम फिंगर के अकॉर्डिंग कितना बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है, तो उसे हम फिंगर विड्थ कहते थे। इसी तरह से होता है क्यूबिट का मतलब होता है हमारी एल्बो से लेकर हमारी जो मिडल फिंगर होती है, यानी कि हमारी एल्बो है, एल्बो से लेकर मिडल फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है इसे हम क्यूबिट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एल्बो से किसी, जैसे मान लीजिए किसी कपड़े को मेज़र करना है, हमें किसी क्लॉथ की लेंथ को मेज़र करना है, तो वो इसी तरह से एल्बो से लेके मिडल फिंगर तक ऐसे बार बार वो मेज़र करते हैं। उसके बाद है फुट स्पैन, देखा होगा जैसे बच्चे कभी कभी गेम भी खेलते हैं तो वो अपने फुट जो होते हैं, जो पैर होते हैं, उनको उनके जो स्टेप हैं उन्हें वो काउंट करते हैं कि 1 2 3 इस तरह से, तो वो हमारा होता है स्टेप। यानी एक पैर, उसके बाद जो हमारा दूसरा पैर होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 1 स्टेप होता है। तो इस तरह से हम स्टेप गिनते हैं। लेकिन पुराने समय में जब इस तरह से हम जब किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र करते थे तो वो हमारा जो रिजल्ट होता था वो एक्यूरेट नहीं होता था, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई एक छोटा बच्चा है, अगर वो अपने हैंड स्पैन से मान लीजिए एक मेज है आपके पास, टेबल है, टेबल की लेंथ हमें अगर मेज़र करनी है, अगर हम अपने हैंड स्पैन से मेज़र करें, अगर कोई छोटा बच्चा मेज़र करेगा तो उसके हाथों बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसके हैंड स्पैन के जो नंबर होंगे वो ज़्यादा होंगे। और उसी टेबल को जब कोई बड़े घर में जो बड़े होते हैं, जैसे बड़े भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, अगर वो अपने हैंड स्पैन से मेज़र करेंगे तो उनके हाथ बड़े होते हैं, तो उनके जो नंबर आएंगे हैंड स्पैन के वो कम आएंगे। तो इस तरह से सभी लोग, मतलब एक ही चीज़ को मेज़र करने के लिए अगर अलग अलग लोग यूज़ करते हैं हैंड स्पैन का, तो वो नंबर सबके अलग अलग होते हैं। इसी तरह से फिंगर विड्थ, किसी की फिंगर पतली होती हैं, किसी की फिंगर मोटी होती हैं, तो उसके भी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट आती है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने बॉडी पार्ट से किसी ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेज़र करते हैं तो वो लेंथ हमारी एक्यूरेट नहीं होती, मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो इसलिए हमें रिजल्ट को एक्यूरेट लाने के लिए हमें एक मतलब यूनिट्स की खोज की गई। तो उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ने लगी कि लेंथ को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, यानी कि एक फिक्स यूनिट होनी चाहिए, जिससे कि चाहे कोई छोटा बच्चा मेज़र करे या कोई बड़ा, तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट ही आना चाहिए, तो वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो उसका पता लगाया गया, तो फिर हमें स्टैंडर्ड यूनिट मिल गई लेंथ की, और वो हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो थी हमारी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ये हमारी जो थी ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट थी।
यानी कि अगर हमें किसी छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है तो हम छोटी यूनिट यूज करेंगे, जैसे कि सेंटीमीटर है या मीटर है। और हमें बड़ी चीज को मेजर करना है, मान लीजिए जैसे हमें अलीगढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपको अपने रूम की जो लेंथ है वो मेजर करनी है तो हम उसको मीटर में मेजर करेंगे। तो इस तरह से यानी कि बड़ी चीज को मेजर करने के लिए हमें बड़ी यूनिट की जरूरत होती है और छोटी चीज को मेजर करने के लिए हमें छोटी यूनिट की जरूरत होती है। तो इसी तरह से मेजर करने के लिए डिवाइस का पता लगाया गया। तो जो लेंथ को हम मेजर करते हैं वो अलग अलग डिवाइस से मेजर करते हैं। जैसे कि अब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप जब किसी चीज को मेजर करते हो तो आप स्केल से मेजर करते हो, स्केल में नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये स्केल बनी हुई है, हम स्केल से मेजर करते हैं। मान लीजिए जैसे ये पेन है, इसकी हमें लेंथ मेजर करनी है तो ये स्केल है, तो हम स्केल को हम इसके किनारे पर इस तरह से रखेंगे और फिर इसकी लेंथ को हम मेजर करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। या मान लीजिए जैसे ये कटर है, शार्पनर है आपका, इसकी आपको यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करनी है तो हम ये स्केल से इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। यानी कि हम किसी भी छोटी चीज को मेजर कर सकते हैं स्केल से। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो टेलर होते हैं उनके गले में एक टेप होती है, उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, उसे हम मेजरिंग टेप कहते हैं। तो ये भी हमारी मेजर करने की डिवाइस होती हैं। इसी तरह से मीटर रॉड होती हैं, जो जैसे हम जब क्लोथ खरीदने जाते हैं मार्केट में शॉप पर तो उनके पास एक आयरन की रॉड होती है, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं और वो उस आयरन रॉड से क्लोथ को मेजर कर करके कट करके जो कस्टमर होते हैं उन्हें वो दे देते हैं। तो ये हमारी मेजरिंग डिवाइस थी। अब देखिए जो हमारे यूनिट है उसमें कुछ रिलेशन होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो हमारी किलोमीटर होती है और जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी मिलीमीटर होती है। देखिए मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ, उस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी लेंथ की, वो होती है हमारी देखिए किलोमीटर, ये सबसे बड़ी होती है। इससे छोटी होती है हमारी हेक्टोमीटर, इससे भी छोटी होती है डेकामीटर, इससे छोटी होती है मीटर, ये जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, फिर डेसीमीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से भी छोटा होता है मिलीमीटर। ये सबसे छोटी यूनिट होती है और किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है। इसी तरह से हमारे जो कहते हैं ग्राम होता है उसमें भी इसी तरह से होता है, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बस ये यूनिट ही याद रखनी है। देखिए जब ये सबसे बड़ी होती है, जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये छोटी होती चली जाएंगी। हमें किसी छोटी चीज को मेजर करना है तो हम मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में मेजर करेंगे और जितनी बड़ी ज्यादा बड़ी चीज होगी उसे हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर में इस तरह से मेजर करेंगे। देखिए जब भी हम अगर किलोमीटर से हम मीटर की तरफ जाते हैं यानी कि छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं इस तरह से, तो हम जितने स्टेप हम आगे जाते हैं उतने ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए आप किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, यानी कि 1 किलोमीटर में हमें ये बताना है कि मीटर कितने होते हैं। तो देखिए किलोमीटर से मीटर तक जाने के लिए हम कितने स्टेप उठाएंगे, 1 2 3 स्टेप, यानी 3 स्टेप के बाद हम मीटर तक पहुंचेंगे। तो 3 स्टेप का मतलब होता है 30 और हम 1 लगा देंगे यानी कि 1000। जब हम 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 से आगे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये छोटी यूनिट होती है तो ये हमारी ज्यादा होगी 1000। इसी तरह से देखिए 1 मीटर में, अब मीटर को हमें मान लीजिए सेंटीमीटर में चेंज करना है, अब हम मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे यानी कि यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। तो मीटर से सेंटीमीटर तक जाने के लिए हम कितने स्टेप उठाएंगे, 1 2 यानी कि 20, तो 1 लगा देंगे यानी कि 100। इसका मतलब यह है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से हम बीच की यूनिट का भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो डेकामीटर मैंने पूछा है 1 डेकामीटर।
इज इक्वल टू, अब हमें डेकामीटर में क्या बताना है, डेसीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे डेसीमीटर। अब डेसीमीटर तक जाने के लिए हम कितने स्टेप करेंगे, 1 2 यानी कि 100। या मैंने कहा आपसे कि किलोमीटर में मान लीजिए सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो किस में बताना है हमें, किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब हमें क्या बताना है, सेंटीमीटर। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर तक जाने के लिए देखिए हम कितने स्टेप उठाएंगे, 1 2 3 4 5 यानी कि हम 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 1 लिख देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, सेंटीमीटर। यानी कि जिस यूनिट को हमें, बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में जब चेंज करते हैं किसी भी यूनिट में, तो वहां तक जाने के लिए हम जितने स्टेप उठाते हैं उतने ही हम 1 के साथ 0 लगा देते हैं, तो वो हमारी छोटी यूनिट में चेंज हो जाती है। इसी तरह से उल्टा होता है, अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना होता है, लेकिन जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए जैसे ये मीटर है, हम मीटर से किलोमीटर की तरफ, हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, यानी कि हम ये बैक साइड में जा रहे हैं। कहीं से भी हम चल यहाँ से बैक में जाएंगे, यानी कि मीटर से भी हम बैक में जा रहे हैं, तो मान लीजिए मीटर, जैसे हमने लिखा 1 मीटर। अब 1 मीटर में किलोमीटर कितना है, यानी कि हम पीछे आएंगे, किलोमीटर में चेंज करना है, तो कितने स्टेप उठाएंगे हम मीटर के बाद, 1 2 3 यानी कि हम यहाँ पर 1/1000, 3 का मतलब है 30 यानी कि 1000 लिखेंगे हम। तो 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है किलोमीटर। यानी कि जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं उतने ही स्टेप से, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ हम जाते हैं तो हम उतने ही स्टेप से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम सीधा सीधा लिखते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे तो डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको टेबल जो है ये आपको याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। सॉरी, हम एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट वीडियोज में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।